अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीटर पैन, जो कि एक फैंटेसी स्टोरी है फॉर चिल्ड्रंस। अगर पीटर पैन को देखा जाए तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि बड़ा नहीं होना चाहता, जो कि मना करता है, अपने आप को बड़ा होने से डरता है। ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम एक स्कॉटिश राइटर जेम्स मैथ्यू बैरी ने यूज़ किया था अपने एक नावल में द लिटिल बर्ड या द लिटिल वाइट बर्ड, जो कि नावल है एडल्ट्स के लिए, और ये नावल पब्लिश हुआ था 1902 में। इसके बाद दोबारा इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया था 1904 में एक और नावल के अंदर, द बॉय हु वुडंट ग्रो, जो कि पब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1904 में। और ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इसे सडनली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई थी। इसी वजह से इसे बहुत से डिफरेंट स्टोरीज़, नॉवल, स्टेज परफॉर्मेंसेस में यूज़ किया जाता था। इसके ऊपर बहुत से सॉन्ग्स भी लिखे गए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते थे। अगर देखा जाए तो बहुत सी स्टोरीज़ के अंदर इसे यूज़ किया गया है, जैसे पीटर पैन रिटर्न टू नेवरलैंड, पीटर पैन एंड पायरेट्स, पीटर पैन फ्लाइट, पीटर पैन अ साइलेंट फिल्म, पीटर पैन एंड वेंडी। अगर पीटर पैन के कैरेक्टर को देखा जाए तो पीटर पैन एक फ्री स्पिरिटेड एंड मिशीवियस यंग बॉय है जो कि उड़ सकता है और वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता, जिसका पूरा बचपन जो है वो उसने एक आइलैंड पे गुजारा है जिसे नेवरलैंड कहते हैं, जहाँ पर वो बहुत सी एडवेंचर्स करता है और वो लीडर है लॉस्ट बॉयज़ का, ऐसे बच्चे जो कि खो जाते हैं गार्डन्स वगैरह से। और जिस आइलैंड पे वो रहता है वहाँ पर बहुत सी फेरीज हैं, पायरेट्स हैं, मरमेड्स हैं और कुछ नेटिव अमेरिकन्स हैं। पीटर पैन के कैरेक्टर को, जेंडर को देखा जाए तो ये मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी नेशनैलिटी इंग्लिश है। अगर पीटर पैन के कैरेक्टर को देखा जाए तो पीटर पैन का कैरेक्टर बैरी, जो कि राइटर हैं, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। बैरी कहते हैं कि उन्होंने ये पीटर पैन कैरेक्टर इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि उनकी एक फ्रेंड थी सिल्विया लेवलिन डेविस, जिनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से और जिनके साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन था, जिनका एक बेटा था जिसका नाम था पीटर लेवलियन डेविस। अब इनकी फ्रेंड की डेथ के बाद बैरी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। अब पीटर पैन का जो फर्स्ट नेम है पीटर, वो तो पीटर लेविन डेविस से लिया गया, और जो पैन है जो कि एक मिशीवियस ग्रीक गॉड को माना जाता है, जो कि वुडलैंड का ग्रीक गॉड कहा जाता है, जिन्हें वहाँ से लिया गया। और इसकी इंस्पिरेशन इनकी लाइफ से इस तरह है क्योंकि जब बैरी छोटे थे तो इनके बड़े भाई जिसकी डेथ हो गई थी स्केटिंग के दौरान, एक एक्सीडेंट हुआ था, और जब उनके ब्रदर 14 इयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद उनकी मदर रिकवर नहीं कर पाई थी, और ना रिकवर करने की वजह से वो बैरी के साथ उस तरह मोहब्बत या उस तरह उसका ख्याल नहीं रख सकी थी, जिसका बैरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ था। जिस पर उन्होंने एक फेमस लाइन भी बोली थी कि अ डाइंग बॉय वुड रिमेन अ बॉय फॉर एवर, और इसी से ही बैरी को इंस्पिरेशन मिली थी और उन्होंने पीटर पैन का कैरेक्टर क्रिएट किया था। डार्लिंग अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाती हैं और वो ओपन विंडो से रोज़ वहाँ आके स्टोरी सुनता है। एक रात जो है वेंडी उसे देख लेती है और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब वो वापस नेवरलैंड जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसका शैडो खो चुका है। वो अपना शैडो लेने के लिए दोबारा वापस आता है और वेंडी उसकी हेल्प करती है और उसे दोबारा उसका शैडो मिल जाता है। जब वो वेंडी से मिलता है तो तब उसे पता चलता है कि वेंडी को बहुत ज़्यादा बेड टाइम स्टोरीज़ पता हैं और वो उसे इनवाइट करता है कि वो नेवरलैंड आए और वहाँ आके जो उसका गैंग है लॉस्ट बॉयज़ का, वहाँ आके उनकी मदर बन जाए और उन्हें स्टोरी सुनाए। जिस पर वेंडी मान जाती है और वो अपने ब्रदर जॉन और माइकल के साथ चली जाती है, पीटर पैन के साथ। अब नेवरलैंड जाने के लिए उन्हें फ्लाई करना होता है, उड़ना पड़ता है, जबकि वो एक ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं और वो उड़ नहीं पा रहे होते। तो पीटर पैन के साथ टिंकर बेल भी होती है जो कि एक फेरी होती है, वो उससे पिक्सी डस्ट लेते हैं जिसकी मदद से वो उड़ के नेवरलैंड कुछ दिन का सफ़र तय करके चले जाते हैं। पीटर वहाँ पर वेंडी को और उसके भाइयों को अपने घर में वेलकम करता है, जो कि एक अंडरग्राउंड होम होता है, और वो जल्द ही अपनी जो मदर का कैरेक्टर होता है, जो रोल होता है, उसके अंदर ढल जाती है। और पीटर पैन इन्हें बहुत सी एडवेंचर्स पे लेकर जाता है, उन्हें मरमेड से मिलवाता है, जहाँ पर वो एक बच्ची डूब रही होती है उसे बचा देते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर पायरेट्स होते हैं कुछ, जिनका कैप्टन जो है कैप्टन हुक होता है, और जो बहुत इविल कैरेक्टर है, विलन का कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, उनके साथ इनकी लड़ाई होती है, ड्यूल होती है। अब इस स्टोरी के अंदर एक अजीब सा रिदम है कि लॉस्ट बॉयज़ जो हैं वो पीटर पैन को चाहते हैं, उसे चेज़ कर रहे हैं,
क्योंकि पीटर पैन उनका लीडर है। और कुछ पायरेट्स जो हैं जो कि कैप्टन हुक के हुक्म पे पीटर पैन को चेस कर रहे होते हैं और लॉस्ट बॉयज़ को चेस कर रहे होते हैं, जबकि रेड स्किन वहाँ पर एक है कैरेक्टर जो कि पायरेट्स को चेस कर रहा होता है और पायरेट्स और बीस्ट वो चेस कर रहे होते हैं रेड स्किन को। और इसी तरह एक दूसरे को चेस करते हुए इनकी बहुत सी डुएल्स होती हैं, बहुत सी एडवेंचर्स होती हैं। इसके अलावा पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल होता है जो कि कैप्टन हुक को हेट करता है, उसे नहीं पसंद होता और उसका राइट हैंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जब कैप्टन हुक को पता चलता है कि लॉस्ट बॉयज़ की एक न्यू मदर आई हैं तो वो उसे चेस करने की कोशिश करता है और उसे कैप्टिव पकड़ने के लिए जो है एक प्लान बनाता है और वो चाहता है कि वो लॉस्ट बॉयज़ की बजाय वो जो पायरेट्स हैं उनकी मदर बन जाए, जो कि एक बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन है। इसलिए वो वेंडी को चेस करता है और टिंकर बेल को लॉक कर देता है। जब पीटर पैन आता है तो पीटर पैन और कैप्टन हुक की डुएल होती है और उस डुएल के दौरान पीटर पैन भी ज़ख्मी हो जाता है और पीटर पैन को एक वक्त पे एहसास होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, जिस पर वो कहता है कि डेथ इज़ एन ऑफुली बिग एडवेंचर। जबकि कैप्टन हुक पानी में गिर जाता है और वहाँ पर क्रोकोडाइल उसे खा लेता है। अब जो लॉस्ट बॉयज़ होते हैं उन्हें उनके घर ले जाया जाता है जहाँ से वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके होते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है पीटर पैन तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बड़ा होता ही नहीं है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वेंडी की एक डॉटर है जैन, और जिसे वो स्टोरी सुनाती है और वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है क्योंकि उसके ज़हन में बिल्कुल भी ये बात नहीं होती कि वेंडी अब बड़ी हो चुकी है। जिसके बाद वो जैन को इसी तरह नेवरलैंड लेकर जाते हैं वहाँ की एडवेंचर्स के लिए। अब इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, बहुत से राइटर्स ने, बहुत से लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स से। अगर हम इसकी बुक वेरिएंट देखें तो वो बिल्कुल अलग है और अगर हम इसकी डिज़नी रिक्रिएशन देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। जैसे बुक वेरिएंट के अंदर ये बताया हुआ है कि फेरीज़ की बर्थ इस तरह होती है कि जब कोई बच्चा हंसता है तो फेरीज़ पैदा हो जाती हैं। कुछ ने कहा है कि ये बहुत अच्छी है, कुछ ने कहा है ये बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है कि जैसे स्टोरी के अंदर ऐसा होता है कि विंडी को लेकर आया जाता है और उसे एज अ मदर सर्व किया जाता है लॉस्ट बॉयज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल स्टोरी है जिसके अंदर वुमेन को सर्व किया जा रहा है मैन के सामने। इसके अलावा कुछ ने आर्ग्यू किया है कि वुमेन जो है ये इसके अंदर जो कैरेक्टर दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं दिया गया एज़ कम्पेयर टू मैन। और कुछ ने कहा है कि इसके अंदर वुमेन को प्रेज़ किया गया है ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, लविंग हैं। और इससे एक बहुत ही पॉजिटिव लेसन भी दिया जा रहा है बच्चों को कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, अगर आपके ज़हन में अच्छी थॉट्स होंगी तो फिर उसकी वजह से एक ना एक फेरी फ्लाई करने के काबिल हो जाएगी और इसके अलावा हो सकता है कि आप भी उड़ सकें। उम्मीद है आपको इस स्टोरी की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।